नमस्कार और स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम नए दंड कानून के एक ऐसे प्रावधान पर बात करेंगे जो हम सभी के अधिकारों को सीधे प्रभावित करता है। हाल ही में सरकार ने बीएनएसएस में एफआईआर दर्ज कराने के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य हर वर्ग तक न्याय आसानी से पहुंच सके, चाहे वे निचले वर्ग के हों या ऊंचे किसी वर्ग के। तो इस नए प्रावधान पर कार्रवाई शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके कोर्ट फीस अदा कर दीजिएगा। और शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। इस नए प्रावधान को आसानी से समझने के लिए इसे हमने 7 चैप्टर में डिवाइड किया है, जो इस प्रावधान को और आपके अधिकारों को आसानी से समझने में आपकी हेल्प करेगा। चैप्टर 1, कौन सा कानून व कौन सी धारा। देखिए, भारत में 1 जुलाई 2024 से पुराने दंड कानून के स्थान पर नए दंड कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, आईपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लागू हो चुके हैं। और इन्हीं में से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस की धारा 173 जो संज्ञेय मामलों में एफआईआर लेखबद्ध करने का प्रावधान करती है, और ये जो धारा थी पहले, ये धारा 154 थी सीआरपीसी की, और अब आ गई है आपकी एफआईआर 173 के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। चैप्टर 2, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि ये गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, जैसे हत्या, रेप, लूट, डकैती आदि। वहीं असंज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, जैसे गाली गलौज करना, लोक न्यूसेंस, 5,000 रुपये से कम की चोरी इत्यादि। धारा 173 के अंतर्गत केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर की जा सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल मामला है तो उसके संबंध में मजिस्ट्रेट से परिवाद किया जाता है, धारा 223 बीएनएसएस के अंतर्गत। चैप्टर 3, एफआईआर करने का तरीका। धारा 173(1) के प्रावधान के अनुसार संज्ञेय अपराध की एफआईआर लिखने का क्या तरीका होगा, यानी कि एफआईआर आप दर्ज कैसे करा सकते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, इस कानून के अनुसार एफआईआर आप 3 प्रकार से दर्ज करा सकते हैं: मौखिक, लिखित और इलेक्ट्रिक संसूचना के द्वारा। जब एफआईआर मौखिक रूप से दी जाती है तब थाना इंचार्ज उसे लिखेगा, और यदि लिखित रूप में दी गई है तब इन दोनों ही कंडीशन में थाना इंचार्ज इसे राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा, यानी कि उसमें उसे दर्ज करेगा। जब एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अर्थात ऑनलाइन पोर्टल पर या ईमेल या मैसेज के माध्यम से दी जाती है, तब एफआईआर करने वाले व्यक्ति को 3 दिन के भीतर थाने में जाकर उसे साइन करना होगा, तभी उसकी एफआईआर जो है रिकॉर्ड पे ली जाएगी। एक और नई चीज़ इस कानून में ये की गई है कि एफआईआर आप किसी भी जगह पर दर्ज करा सकते हैं। कोई भी पुलिस वाला इस आधार पर आपकी एफआईआर लिखने से इनकार नहीं कर सकता है कि मामला उसके थाने की सीमाओं का नहीं है। आप जब किसी दूसरे थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं तो वो थाना उसे 0 एफआईआर के रूप में पंजीबद्ध करके आपके संबंधित थाने को भेज देगा। तो अब आप एफआईआर जो है कहीं भी करा सकते हैं। चैप्टर 4, महिलाओं व दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के सबसेक्शन 1 के पहले और दूसरे प्रोवाइजो में महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी महिला या शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग अर्थात फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई पर्सन है तो उसके अगेंस्ट में कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है या एसिड अटैक से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया जाता है, और यदि इस मामले में पीड़ित महिला है तो एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य महिला अधिकारी के द्वारा लिखी जाएगी। और यदि पीड़ित दिव्यांग है तब एफआईआर उसके घर पर या उसके पसंद के किसी सुविधाजनक स्थान पर द्विभाषीय या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में लिखी जाएगी, और इसकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस के द्वारा की जाएगी। इस तरह से आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ स्पष्ट कर दें कि पुलिस के लिए एफआईआर लिखना मैंडेटरी है, पुलिस इससे इनकार नहीं कर सकती है।
मैंने कई लोगों के वीडियोस देखे हैं जो वीडियो में लोगों से कह रहे हैं कि पुलिस एफआईआर लिखने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि अब उसके जो है नए कानून में ये पावर दी गई है कि पुलिस अब एफआईआर चाहे तो लेके नहीं तो ना लेके, जबकि ये इन्फॉर्मेशन जो है गलत है, क्योंकि धारा 173 में सेल शब्द का यूज़ किया गया है। यानी कि कानूनी भाषा में जब सेल शब्द का उपयोग किया जाता है, अर्थात जाएगा, करेगा, लिखेगा, इस प्रकार के शब्द यूज़ किए जाते हैं तो वे आज्ञापक प्रावधान होते हैं, और यदि उनका पालन नहीं करते हैं तो कानून का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए पुलिस जो है एफआईआर लिखने से इनकार नहीं कर सकती है। एक कंडीशन है जिसे हम आगे बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5, एफआईआर लिखाने वाले के अधिकार। देखिए, जब पीड़ित या अपराध की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति एफआईआर लिखवाता है तो उसे ये अधिकार होता है, पहला, जब उसके द्वारा मौखिक जानकारी दी जाती है तो उसे उस जानकारी को पढ़कर सुने जाने का और उस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है। दूसरा, धारा 173(2) के अधीन उसे तुरंत ही एफआईआर की फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी प्राप्त करने का अधिकार होता है, यानी कि निःशुल्क में एफआईआर की प्रति पाने का अधिकार होता है। तीसरा है आपका, जब एफआईआर लिख ली जाती है तो उसके बाद अन्वेषण की प्रगति के संबंध में 90 दिन के भीतर सूचना जो है प्राप्त करने का अधिकार होता है एफआईआर लिखाने वाले को। चैप्टर 6, पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच। पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर यदि वह मामला 3 वर्ष या उससे ज़्यादा लेकिन 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तब उस मामले में उसकी प्रकृति और गंभीरता के संबंध में जांच कर सकता है। लेकिन ये जांच जो है डीएसपी या उससे ऊपर रैंक वाले अधिकारी की पूर्व अनुमति अर्थात प्रायर परमिशन से ही थाना इंचार्ज के द्वारा की जाएगी, और ऐसी जांच जो है 14 दिन के भीतर पूरी की जाएगी। यदि प्रथम दृष्टया अर्थात प्राइमा फेसी मामला बनता है तभी पुलिस अधिकारी जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। बस यही एक कंडीशन हो सकती है जिसमें पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने से मना कर सकती है, वो भी तब जब अपराध की प्रकृति गंभीर किस्म की ना हो। और ये प्रावधान पहले भी था, ललिता कुमारी का जो निर्णय आया था उसके बाद से जांच की जो है परमिशन वहाँ पे पुलिस अधिकारियों को दी गई थी कि वो संज्ञेय अपराध की जांच कर सकता था कि मामला बनता है या नहीं। यहाँ पे जो है स्पेसिफाइड कर दिया है, थोड़ा सा इसको डेज इसमें बता दिए हैं। हालांकि पुलिस इसका मिसयूज़ कर सकती है, वैसे पुलिस इसका मिसयूज़ नहीं करेगी। यदि करती है तो इसकी शिकायत आप जो है उसके संबंधित विभाग के अधिकारी को आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ पुलिस की शिकायत जो है मानव अधिकार आयोग में भी की जा सकती है। हालांकि ये शिकायत वाली बात जो है कानून के अंतर्गत नहीं है, ये मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 7, एफआईआर ना लिखने पर क्या उपचार होंगे। देखिए, जब हम पुलिस अधिकारी के पास एफआईआर लिखाने जाते हैं तो वह आनाकानी करती है और हमारी एफआईआर लिखने से मना कर देती है। तो ऐसी स्थिति में आप इन तरीकों को अपना सकते हैं जो कि धारा 173 के अंतर्गत ही बताए गए हैं। धारा 173(4) के अनुसार पहला तरीका है कि आप अपनी शिकायत सादा कागज़ पर लिखकर डाक के माध्यम से जो भी संबंधित आपका एसपी है उसको भेज सकते हैं, और कोशिश करें कि जो पोस्ट भेजेंगे उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिएगा और उसकी जो रिसिप्ट रहेगी रजिस्टर्ड पोस्ट की उसको संभाल के रखिएगा। या फिर आप सीधे कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं। ये प्रावधान भी धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किया गया है, जिसमें आप सीधे मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं एफआईआर लिखाने के संबंध में। इसके अलावा आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस के सेक्शन 223 अर्थात 223 के अंतर्गत परिवाद फाइल कर सकते हैं। इस तरह नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अधीन आप मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आसानी से अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और ये नई प्रक्रिया पीड़ितों के लिए न्याय की पहुंच को आसान बनाएगी। मुझे उम्मीद है हमारी पुलिस व न्याय प्रशासनिक व्यवस्था इन प्रावधानों पर खरे उतरेंगे, और मुझे यह भी उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी एफआईआर के नए प्रावधानों को समझने और आपके अधिकारों को जानने में मदद करेगी। और यदि आपका कोई भी प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली तारीख पर नए किसी कार्रवाई में। धन्यवाद।